मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कर्णवत मापक क्या होता है। कर्णवत मापक होता है जिसमें कि कोई सी भी 3 इकाइयाँ दिखाई जाती है। जब हमारे सवाल के अंदर 3 इकाइयाँ दिखाई जा रही है तो वो कर्णवत मापक होता है। आज जो हम अपना टॉपिक ले रहे हैं वो है तुलनात्मक मापक, कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल क्या होती है कि जब हम 2 अलग अलग इकाइयों की तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपकी किलोमीटर हेक्टोमीटर है और यहाँ पर है आपकी मील और फरलॉन्ग। तो जब हम 2 अलग अलग इकाइयों की तुलना करते हैं तो हम कौन सा मापक बनाते हैं? तुलनात्मक मापक। तो जैसे कि आपने अपना सवाल है कि 1:5 लाख पर किलोमीटर हेक्टोमीटर एवं मील और फरलॉन्ग में दूरी पढ़ने के लिए एक तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए। तो अब इस सवाल के ऊपर आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने सरल मापक पे किया था कि हमें इसमें क्या होता है, 2 सरल मापक बनाने होते हैं। जैसे एक तो किलोमीटर हेक्टोमीटर का बनाना होता है और एक माइल फरलॉन्ग का बनाना होता है। तो जो 2 अपन को सरल मापक बनाने होते हैं, उन 2 सरल मापक का जो 0 होता है, 0 होता है, वो क्या होता है, एक लंबवत सीधी रेखा के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि हमारा सवाल है 1:5 लाख पर, तो सबसे पहले उसी प्रकार से हम सबसे पहले क्या लेंगे, अपना आरएफ लेंगे कि जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है धरातल पर 5 लाख सेंटीमीटर के द्वारा। 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित की जाती है धरातल पर 5 लाख सेंटीमीटर के द्वारा। तो अब हमें सबसे पहले किलोमीटर और हेक्टोमीटर को सॉल्व करना है। तो पहली इकाई देखेंगे हम, इसकी कौन सी है, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके, उसी सारणी को आप बिल्कुल अपने रिमाइंड कीजिए जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर बताई आपको कि 1 किलोमीटर में आपके 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में आपके 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे पिछले वीडियो को जाके देखना, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे पिछले वीडियोस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर कैसे होते हैं। तो 5 लाख को जब आप 1 लाख से भाग देंगे, उसके बाद में आपको एक लाइन माननी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई सी भी एक लाइन माननी होती है। जैसे 10 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच की कुछ भी एक लाइन आप मान लीजिए। आपने जैसे यहाँ पे मानी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की लाइन आपने मानी। अब इस पूरे सवाल को आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में आपके यहाँ पे कितना आया, 50 किलोमीटर। आपका सॉल्व करने के बाद आया 50 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी एक स्केल बनाएंगे कि 10 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे और उस 10 सेंटीमीटर की लाइन के हम 50 भाग करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक स्केल बनाई 10 सेंटीमीटर की और इस 10 सेंटीमीटर की स्केल के आपने कितने भाग किए, 50 भाग किए। तो आपने जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 करके भाग कर लिए। तो आप इस प्रकार से भाग कर लेंगे 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर आपकी 50। मतलब 10 सेंटीमीटर की लाइन के ही आपके कितने भाग करने हैं, 50 भाग करने हैं। तो यहाँ पे आपने 0, 10, 20, 30 और ये 40 और यहाँ पर आपने लिख दिया जैसे किलोमीटर, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम इसके छोटे भाग करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली स्केल के अंदर पिछले वीडियो में बताया आपको कि छोटे भाग करने के लिए हमें क्या होता है, पहला भाग देखना होता है। अब 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, ठीक है। जैसा कि सारणी में आपका दे रखा है 1 किलोमीटर में आपके 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में आपके 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो जो आपका पहला भाग है वो 10 किलोमीटर का है। पहला भाग आपका 10 किलोमीटर का है। तो आपके 1 किलोमीटर में जब 10 हेक्टोमीटर होते हैं तो पहला भाग आपका 10 किलोमीटर का है। तो 10 × 10 = हो गए आपके 100 हेक्टोमीटर। तो जो आपके छोटे भाग है वो 100 हो जाएंगे। तो आपने हेक्टोमीटर में छोटे भाग जैसे एक 50 का कर लो, एक 100 का कर लो, 50 और ये 100 और यहाँ पर आपने लिख दिया हेक्टोमीटर, ठीक है। तो ये आपकी सबसे पहले किलोमीटर और हेक्टोमीटर वाली स्केल बन गई। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, जैसा सरल मापक में हमने बताया था बिल्कुल वैसी की वैसी आपको स्केल बनानी है।
अब इसके बाद में आपको दूसरी इकाई लेनी है आपकी मील और फरलॉन्ग वाली, जो कि हमारी ब्रिटिश प्रणाली थी, मील फरलॉन्ग गज फुट वाली जो सारणी थी वो आपको लेनी है। तो जो मील और फरलॉन्ग वाली आप जो लेंगे तो उसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी वही आरएफ लेनी है। जैसे कि आपकी आरएफ है इसके अंदर 5 लाख, 5 लाख आपकी आरएफ है, ठीक है। अब आपको वही सारणी जो मैंने पहले अपनी वीडियो में बताई उस सारणी को देखिएगा, और उस सारणी को देखते हुए आपको ये देखना है कि 1 मील में कितने इंच होते हैं, 1 मील में कितने इंच होता है। इस प्रकार से 5 लाख जो आपकी आरएफ है उसको उससे भाजक करेंगे, भाग देंगे, तो 1 मील में आपके 63,360 इंच होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपने लिखा 63,360, 5 लाख में 63,360 का भाग दिया, क्यों? क्योंकि पहली इकाई आपकी मील दे रखी है यहाँ पर, और 1 मील को सबसे छोटी इकाई इंच में बदलेंगे तो आपके 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो 5 लाख को आप 63,360 से भाग देंगे। उसके बाद में आप उसी प्रकार से एक स्केल मानेंगे कि आप 4 इंच की लेते हैं, 5 इंच की लेते हैं या 6 इंच की लेते हैं, जो भी आप स्केल लेते हैं उसको यहाँ पर आप 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मान लीजिए मैं 5 इंच की स्केल मान रही हूँ, मैं यहाँ पर 5 इंच की स्केल मान रही हूँ, तो 5 लाख को मैंने 63,360 से भाग दिया और उसको गुणा किया 5 इंच से। तो हमारा जो कटने के बाद आता है वो आएगा आपका 39.45 मील, ठीक है। ये हमारा कटने के बाद आएगा। अब जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपका सॉल्यूशन कटने पर पॉइंट्स में आता है, आपका सॉल्यूशन कटने पर किस में आता है, पॉइंट्स में आता है, तो उसको आगे और सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे हमारा कटने पे जो आया वो 39.45 मील आया, तो अब इसे हम राउंड फिगर में लेंगे। सबसे पहले कि राउंड फिगर में लेने के लिए आप ये मानोगे कि हम इसको राउंड फिगर में 39.45 को राउंड फिगर में हम कितना ले लेते हैं, 40 मील ले लेते हैं, ठीक है। 40 मील हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं। राउंड फिगर में लेने के बाद आप उसी प्रकार से इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि भाई 39.45 मील या 39.45 माइल्स प्रदर्शित करता है आपके कितने इंच की लाइन को प्रदर्शित कर रहा है, वो 5 इंच की लाइन को। कितने इंच की लाइन को, 5 इंच की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका 39.45 मील या 39.45 माइल्स जो है आपका 5 इंच की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इसको राउंड फिगर में जो 40 माइल्स लिया है, तो यहाँ पर आप उसी प्रकार से लिखेंगे कि 40 मील आपका कितने इंच की लाइन को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। जो आपका 40 माइल्स है वो कितने इंच की लाइन को प्रदर्शित करेगा, या आप आगे लिखेंगे। तो उसी प्रकार जैसा कि हमने पहले पॉइंट वाला किया था, यहाँ से 5 भाजक 39.45 गुणा 40, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब कि अगर हमारा पॉइंट में आता है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जैसे कि कहते हैं कि मान लीजिए एक एप्पल है 5 रुपीज़ की आ रही है, तो 5 एप्पल कितने की आएगी, तो उसको हम सॉल्व करके निकालते हैं। बस उसी प्रकार से जस्ट सेम वे 39.45 माइल्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 5 इंच की लाइन को, तो जो 40 माइल्स है आपका वो कितने इंच को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए आपको 5 इंचेस अपॉन 39.45 इंटू 40 सॉल्यूशन करना है। अब इसको सॉल्व करने के बाद में आपका जो कटने पर आएगा वो आएगा लगभग 5.06 इंचेस, 5.06 इंचेस। अब इसको आप राउंड फिगर में 5.1 इंचेस भी ले सकते हैं, 5.1 इंच भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, अब आपका ये वाला सवाल सॉल्व है, एक स्केल आपकी ये बनी हुई है, इस स्केल का 0 और जो आप नई स्केल बनाएंगे उस स्केल का 0 जो है वो बिल्कुल आपका लंबवत सीध में होना चाहिए।
जैसे कि अभी आप यहाँ पर अभी स्केल से एक लाइन खींच दीजिए, जो अभी इसकी कोई लंबाई नहीं है, जस्ट एक जनरली आप इसकी लाइन खींचिए, इसकी कोई लंबाई नहीं है अभी। वैसे तो हमें 5.1 इंच लेना है, इसको आप राउंड फिगर में ले लीजिए। राउंड फिगर में आपका यहाँ पे 5.1 इंच आएगा, ठीक है। राउंड फिगर में हमें ये लाइन खींचनी तो 5.1 इंच की है, लेकिन अभी 0 से 0 को मिलाना है, इसलिए आप ये भी इस लाइन की जो लंबाई है उसको आप क्या करेंगे, अभी जनरली ले लेंगे। उसके बाद में हमें इसके कितने भाग करने हैं, 40 भाग करने हैं। 5.1 इंच की लाइन के कितने भाग करने हैं, 40 भाग करने, क्योंकि जब 39.45 आपका 5 इंच को प्रदर्शित कर रहा था, तो 40 मील जो है आपका वो 5.1 इंच को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस 5.1 इंच के आपको 40 भाग करने हैं। 40 भाग करने के लिए जैसे हम 10, 20, 30, 40 इस अकॉर्डिंग हम अपने भाग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 0 से 0 को हम मिला लेंगे। ये 0 है, ऊपर का 0, यहाँ का 0 है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 5.1 इंच है, उसके हम जो 4 पार्ट करेंगे, 4 पार्ट्स करेंगे, उसका प्रत्येक भाग जो है वो बराबर होना चाहिए। तो जो आपका यहाँ का पहला भाग है वो भी बराबर होना चाहिए। तो ये पहला भाग बराबर लेते हुए आप अपने 4 भाग करेंगे, जो आपकी पूरी 5.1 इंच की लाइन को कवर करेगा। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया है कि जितनी भी आपकी लाइन होती है उसका एक भाग कैसे किया जाता है, ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके कल वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी लाइन होती है उसका एक भाग कैसे लिया जाता है। इस प्रकार से जो हमारी 5.1 इंच की लाइन है उसके हम जो 40 भाग करने हैं, तो 10, 20, 30, 40 करके जो करेंगे, तो आपका पहला भाग, ये वाला जो पहला भाग होगा, उतने भाग आपके आगे लेते हुए आपको कितने भाग करने, 40 भाग करने। 40 भाग कर दिए आपने, 10, 20 और इधर आपने 30 लिख के आपके 40 भाग हो गए, और यहाँ पे आपने लिख दिया अपना मील। तो ये आपकी स्केल हुई। अब इसके जो आपके छोटे टुकड़े हैं वो किस में करने हैं, आपको फरलॉन्ग में करने। छोटे टुकड़े हैं जो आपको किस में करने, फरलॉन्ग में करने। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे हमारी पिछली वाली सारणी को देखते हुए कि आपके जो 1 मील है, 1 मील में आपके कितने फरलॉन्ग होते हैं, 8 फरलॉन्ग्स होते हैं। 1 मील में आपके 8 फरलॉन्ग होते हैं। तो जो हमारा पहला भाग है, हमारा पहला भाग है कितने मील का है, यहाँ पे मील्स लिख रखा है, पहला भाग है हमारा 10 मील का। तो जो हमारा पहला भाग 10 मील का है, तो 10 मील में कितने फरलॉन्ग हो गए आपके, 8 × 10 = 80 फरलॉन्ग। तो आप जो ये छोटे भाग है वो कितने करेंगे, 80 भाग करेंगे। जैसे आपने इस प्रकार से कर दिए, यहाँ 40 और यहाँ पर आपने लिख दिया 80 और यहाँ पे आपने लिख दिया फरलॉन्ग। तो इस प्रकार से आपकी तुलनात्मक मापक की रचना हमने की है। तुलनात्मक मापक बनाया हमने, एक आपका मील फरलॉन्ग को लेते हुए और दूसरा आपका किलोमीटर हेक्टोमीटर को लेते हुए। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें कुछ भी नहीं है, जो सरल मापक होते हैं वो ही बनाए जाते हैं इसके अंदर। मतलब जो आपका सरल मापक है बिल्कुल वही चीज़ बनती है, बस 2 मापकों की तुलना की जाती है, जिसमें जो 0 होता है वो क्या होता है, बिल्कुल लंबवत होता है। प्रत्येक भाग आपका क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ 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 इधर प्रत्येक भाग बराबर होता है। सिर्फ 0 से 0 को मिलाते हुए, ये इसमें लंबवत स्केल के द्वारा मिलाते हुए आपकी तुलना की जाती है। कल जो हमने पढ़ा था वो कर्णवत मापक पढ़ा था, जिसमें कोई सी भी 3 इकाइयों को लिया जाता है। जब 3 इकाइयों को लिया जाता है, जैसे कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, या मान लीजिए डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, कोई सी भी 3 इकाइयों को जब एक स्केल में लिया जाता है तो उसके लिए हम कर्णवत मापक की रचना करते हैं। और जब 2 इकाइयों की तुलना की जाती है तो तुलनात्मक मापक की रचना करते हैं। आगे मैं आपको, जैसे हम सर्वे करते हैं उसमें भी हम मापक बनाते हैं, तो उसमें हम जो मीटर है उनको सेंटीमीटर में बदलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी कि वहाँ पर हमें वैसे तो कर्णवत मापक बनाना चाहिए, जो हमारे शीट बनती है प्लेन टेबल सर्वे वगैरह की,
लेकिन हम उसको सरल मापक ही बनाते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हुए सरल मापक बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं उसके लिए मेरे आगे और वीडियो आप देखिएगा। आज के लिए थैंक यू।